अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही आसान और मज़ेदार सी चटपटी सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इसको हम बनाएंगे फुल्की फुल्की पानी वाली फुल्की, पानी वाला पकौड़ा। और ये जो मैं आपके साथ फुल्की की रेसिपी शेयर करूँगी ना, ये बहुत ही फूल प्रूफ रेसिपी है। आप इसको बगैर सोडे के बनाएंगे और इतनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी फुल्की बनके तैयार होगी। टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से आपने बगैर सोडे के फूली हुई फुल्कियाँ बनानी हैं। और इस रेसिपी में तो आप यूज़ करेंगे ही, ये फुल्कियाँ आप बना के ढेर सारी बना के किसी एयर टाइट बॉक्स में रख लें और पूरा रमज़ान आप इसको दही बड़ों में यूज़ करें। इस तरह से पानी पकौड़ा, पानी फुल्की में यूज़ करें, चना चाट में यूज़ करें। तो ये फुल्कियाँ आप पहले से बना के रमज़ान से पहले रख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो रमज़ान में आसान हो जाएगी। और ये रेसिपी जो है अभी जैसे हम बना रहे हैं तो इसको तकरीबन टोटल जो है बनाने में आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन आप ये फुल्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो रमज़ान में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को बनाने में इफ्तारी से पहले। और बनेगी भी इतनी कमाल की, छोटों बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आएगी। और ख़ास बात यह है कि बजट फ्रेंडली रेसिपी है, कम कॉस्ट में बनके तैयार होती है। 1 कप बेसन लिया था मैंने, उसको छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक आधा चाय का चम्मच, 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और इसके साथ ही यहाँ पे हम 1/4 चाय का चम्मच से थोड़ा ज़्यादा डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। इसके साथ ही मैं 1/4 चाय का चम्मच इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, जिसको कि मसल के डालें, इससे इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका जो है पहले गाढ़ा सा बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है ना, तो इसमें तकरीबन 3/4 कप पानी जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि हमने गाढ़ा बैटर पहले तैयार करना है, क्योंकि शुरू में पतला हो गया तो फिर वो जो है बैटर मिक्सचर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और हमने इसको बगैर सोडे के बनाना है, इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह का गाढ़ा बैटर तैयार कर लिया है। यहाँ पे आप देखें इसका कलर डार्क है। अभी हम इसको इतना फेंटेंगे कि ये फ्लफ़ी हो जाएगा और इसका कलर भी लाइट हो जाएगा। तो आपने इस तरह उंगलियों को मोड़ के और इसको जो है 5-6 मिनट, या जब तक ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए, इसका कलर लाइट हो जाए, तब तक इसको फेंटना है। 5-6 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और बस जो है उसके बाद इसको चेक करें, प्याली में पानी डालें, थोड़ा सा मिक्सचर डालें। वो मिक्सचर इस तरह ऊपर तैरना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है आपका मिक्सचर जो है वो फुल्कियाँ बनाने के लिए तैयार है। 1 कप पानी में से इतना पानी बचा है जो आपको मैंने दिखाया है मिक्सचर बनाने में। और ये मिक्सचर जो है, इसकी कंसिस्टेंसी मैं भी आपको दिखाती हूँ। ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आप जब फुल्कियाँ ऑयल में डालें तो वो आसानी से जाएं। आप चाहें तो इस तरह से चम्मच की मदद से फुल्कियाँ ऑयल में डाल दें, चाहें तो हाथ की मदद से डाल लें। और ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए। और हम मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएं। गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये फुल्कियाँ आप बना के किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। महीना भर आप रमज़ान में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको डाल रही हूँ पानी में। ये टोटल फुल्कियाँ बनी हैं इतनी सारी 1 कप बेसन से। नॉर्मल पानी में डाला है और ऊपर से हैवी प्लेट रख देंगे ना, तो ये सारी फुल्कियाँ एक साथ ही सॉफ्ट हो जाएंगी। वरना ऊपर वाली जो हैं वो फिर हार्ड रह जाती हैं और उनको फिर हमें पलटना पड़ता है, फिर पानी में छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह हैवी प्लेट रखने से ये होता है, सारी फुल्कियाँ पानी में डूब जाती हैं, जल्दी से सॉफ्ट हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे फुल्कियों को आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए जो है वो पानी में डालना है। थोड़ा ज़्यादा भी टाइम हो जाएगा तो कोई मसला नहीं है। जब तक हम ये पानी तैयार कर रहे हैं उतना ही टाइम फुल्कियों को हमने पानी में डालना है। मुट्ठी भर इमली ली थी, उसको मैंने पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए आधा कप पानी डाल के छोड़ दिया था। सॉफ्ट हो गई तो उसको छान लिया। 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक पाउडर, जिसको सौंठ पाउडर भी कहा जाता है। ये ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर जो है बहुत मज़े का बनता है। 1/4 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे ली है अजवाइन, उसको हम इस तरह से थोड़ा सा पीस के डालेंगे ताकि वो मुंह में आए तो बुरी भी ना लगे और इसका फ्लेवर और खुशबू जो है वो पानी में बहुत अच्छा सा आ जाए। इसके बाद हम 1 खाने का चम्मच भर के या 1.5 खाने का चम्मच आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाली है ब्राउन शुगर, शक्कर। आप नॉर्मल जो सफ़ेद चीनी होती है उसको भी पीस के डाल सकते हैं। खट्टा मीठा सा पानी बनाएंगे तो शक्कर डाल लें या फिर गुड़ डाल लें या फिर आप चीनी डाल लें। तो तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच डालना है। 2 से 3 खाने के चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे हरी चटनी। और ये हरी चटनी वही है जो हम नॉर्मली बना के रमज़ान से पहले फ्रीज़र में क्यूब्स में बना के रखते हैं। आपने बना के रखी हो, रमज़ान में बनाएं तो 2 क्यूब्स निकालें और इसमें डाल दें। और इसमें वही धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन वगैरह डाल के जो हम हरी चटनी बनाते हैं वही चटनी है। और 1 लीटर हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। ठंडे पानी में ये ज़्यादा मज़े का लगता है। 1 खाने का चम्मच भर के नींबू डालेंगे। और ये आलू मैंने क्यूब्स में काट के नमक के पानी में उबाल लिए थे, ये भी डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे।
कुछ यहाँ पे पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने, इनको इस तरह से हाथों से रफली तोड़ के डालेंगे ताकि इनका जो जूस है, फ्लेवर है, वो पानी में अच्छा सा आ जाए। उसके बाद जो है फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं, इनको हल्के हाथ से दबा के और हम पानी में शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसी रेसिपी में चने भी शामिल कर सकते हैं, छोले जो होते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं, और चाहें तो खाली फुल्कियाँ भी डाल सकते हैं, या मेरी तरह आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी फुल्कियाँ बगैर सोडे के कितनी सॉफ्ट स्पॉन्जी अंदर तक नरम बन के तैयार हुई हैं। रुई की तरह नरम है, और थोड़ी देर बस 2-3 मिनट पानी में डालेंगे तो ये ऐसी फूल के और बड़ी हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम सारी फुल्कियाँ इसमें डाल देंगे और ऊपर से प्याज के लच्छे भी डाल देंगे। प्याज को जो है वो मैंने ठंडे पानी में डाल के रख दिया था, खूब ठंडे पानी में, ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा उसमें सिरका भी डाला था ताकि उसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। सिरके की जगह आप प्याज में नींबू भी डाल सकते हैं। और बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी पानी फुल्की, पानी पकौड़ा, पानी वाली चाट बन के तैयार हो गई है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान रेसिपी है। और ये फुल्कियाँ बना के आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। रमज़ान में आप इसको चना चाट में यूज़ करें, दही बड़ों में यूज़ करें, दही फुल्की में यूज़ करें, तो आप इनको बना के फ्रीज़ कर लें तो ये बहुत ही कमाल की बनती हैं। आप इन फुल्कियों को नॉर्मल पानी में डालने के बजाय डायरेक्ट खट्टे पानी में भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पानी में डालने से ये होता है कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।